हेलो स्टूडेंट, तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, देन हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टर के बारे में। ठीक, तो स्टार्ट करें हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या होगा बच्चों? देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है फिजिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसके अंदर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है? तो लिखिए डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with study of conversion of chemical energy into electrical energy और vice versa just opposite is called electrochemistry. The branch of physical chemistry which deals with study of conversion of chemical energy into electrical energy or electrical energy into chemical energy is called इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, देन हम बात करेंगे बच्चों एक टर्म इलेक्ट्रोलाइट्स जो बार बार यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक, जैसे एसिड, बेस, सॉल्ट। The substance which conduct electricity in aqueous solution or aqueous solution or in molten state are called electrolytes। एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलाइट्स के क्या क्या होंगे? तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ये सभी किसके एग्जांपल है बच्चों? इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल है। क्लियर? देन इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद में बात करेंगे बच्चों कंडक्टर। व्हाट इज कंडक्टर? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, या जो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें the substance which allow electric current to flow through them are called conductors। अब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर की। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, तो कंडक्टर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो मेटालिक कंडक्टर और दूसरे को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। फर्स्ट तो क्या है? मेटालिक
और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरे को बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, दिखाई दे रहा है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टर। ठीक, तो सबसे पहले हम बात किए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डेफिनेशन की बात की बच्चों। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, देन कंडक्टर क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ कंडक्टर। क्लियर, देन नेक्स्ट हम एक एक करके दोनों कंडक्टर की बात करेंगे, फिर दोनों में हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर को मैंने एक और नाम दिया है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का मतलब है बच्चों कि उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण होता है, इसलिए हम उसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर को आयनिक कंडक्टर क्यों बोले, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो करंट का कंडक्शन होता है वो फ्री आयंस के कारण होता है, इसलिए उसको हम आयनिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो मेटालिक कंडक्टर की। मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, पहले हम बात करेंगे मेटालिक कंडक्टर। The conductor which conduct electric current by the movement of free electron, या इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन are called फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी केमिकल चेंज, इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है, विदाउट एनी केमिकल चेंज are called metallic conductor, are called metallic conductor। ठीक, एग्जांपल क्या होंगे बच्चों, एग्जांपल होंगे बच्चों aqueous solution of acids, bases and salts। इसके अलावा एग्जांपल क्या होंगे बच्चों, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और क्या होंगे बच्चों, इम्प्योर वाटर। ठीक है, और फ्यूज सॉल्ट, इम्प्योर वाटर एंड फ्यूज सॉल्ट। दूसरी साइड हम बात करेंगे बच्चों सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है, द कंडक्टर which conduct electric current by the movements of free ions in aqueous solution or
in molten states are called electrolytic conductor, are called electrolytic conductor। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है कंडक्शन, और इसमें फ्री आयंस के कारण होता है। इसमें एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्शन होता है, जबकि मेटालिक कंडक्टर में किसमें होता है बच्चों, वायर के अंदर होता है, मेटालिक वायर के अंदर। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें बच्चों, तो एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक। मेटालिक कंडक्टर है, सॉरी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, गलत, वो तो कंडक्टर के अंदर होते हैं। इसमें सिर्फ वो जो मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और नॉन मेटल्स होंगे, नॉन मेटल्स ग्रेफाइट, ठीक है। इसको रीनोट कर लेंगे फिर से, मेटालिक कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्लियर है। अब हम बात करेंगे दोनों के बीच डिफरेंस का, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर एंड मेटालिक कंडक्टर, ठीक। इसको नोट डाउन करिए फटाफट। हाँ तो बच्चों, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ऐसे आप दो कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट क्या बच्चों, चार्ज कैरियर आर फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसमें चार्ज कैरियर कौन होंगे बच्चों, फ्री आयंस। चार्ज कैरियर आर फ्री आयंस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट without any chemical change, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है बच्चों। फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट विद chemical change in the form of ions, in the form of ions। थर्ड है नो मैटर इज ट्रांसफर, इसमें कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। नो मैटर इज ट्रांसफर during conduction, इधर होता है बच्चों, मैटर इज ट्रांसफर ड्यूरिंग कंडक्शन in the form of transfer, matter is transferred during conduction at the electrode, पे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो कैथोड और एक एनोड। तो जब करंट कंडक्शन होता है तो कैथोड के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है, तो वो धीरे धीरे उसका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एनोड का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे, कंडक्टिंग पावर इसका हाई होता है, उसका लो होता है, ठीक है। कंडक्टिंग पावर इज हाई
कंडक्टिंग पावर इज लो। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट डिफरेंस बच्चों, फिफ्थ, ये फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो नहीं करता है, वो फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो करता है। ठीक है, इट डज नॉट फॉलो देख लेंगे, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, it follows Faraday's law of electrolysis। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए बच्चों डिफरेंस क्या है। पहला तो ये है मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रिक करंट बिना किसी केमिकल चेंज के होता है और उसमें केमिकल चेंज होता है आयंस के फॉर्म में। यहाँ पे कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, जबकि वहाँ पे मैटर ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, इसका कंडक्टिंग पावर जनरली हाई होता है, उसका कंडक्टिव पावर जनरली लो होता है। ये आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो नहीं करता है, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को फॉलो करता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल का कुछ पार्ट था। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, ओम्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।